हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो आज हम लेके आए हैं टेंस टेंस की वीडियो। तो आप लोगों ने बहुत डिमांड थी कि सर टेंस की वीडियो लाओ, टेंस की वीडियो लाओ, टेंस की वीडियो लाओ, इसलिए आज टेंस की वीडियो लेके आए हैं। तो आज हम सिखाएंगे बहुत ही आसान भाषा में कि टेंस क्या होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप टेंस आपकी जुबान पे हो जाएंगे सभी, ये गारंटी है हमारी। तो वीडियो से आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग अगर आपको टेंस में जीरो टू हीरो बनना है, क्यों आपको थंबनेल देख के आए हो, जीरो टू हीरो बनना है। तो अगर जीरो टू हीरो बनना है तो पूरी खुद से वचन लीजिए, खुद से एक कसम लीजिए कि पूरी वीडियो देखेंगे। तो एक कसम हम लेते हैं कि आपको ये सिखा के जाएंगे, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो सभी टेंस आपकी जुबान पे होंगे, ये गारंटी है। तो आप खुद से एक कसम लीजिए कि ये वीडियो पूरी देखेंगे। अगर टेंस में जीरो टू हीरो बनना है, पूरे टेंस जुबान पे लाने हैं, तो पूरी आप ये पूरी वीडियो देखनी होगी। तो चलते हैं बिना किसी देरी के टेंस। तो हम नोट्स से लेके आए हैं और बहुत अच्छे अच्छे से नोट्स लेके आए हैं। तो पहले शॉर्ट में ये बताते हैं, थोड़े छोटे शॉर्ट। देखो, जो टेंस होती है 12, ये सभी लिख के लेके आए और टेंस, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। इधर देखिए, तो क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते आदि शब्द आते हैं और हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डच, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होती है, रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं, लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, ठीक है। अब पूरी डिटेल में अभी करेंगे बात। पहले हम शॉर्ट में बता देते हैं आपको क्या होते हैं। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट ही होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। चुका है, चुकी है, चुके आदि शब्द आते हैं, इसी पहचान होती है इसकी। हेल्पिंग वर्ब को आती है हैज या हैव, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्या पहचान होती है? तो रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं, इसमें शब्द भी समय भी आता है, ठीक है, इसमें समय भी आता है। और हैज इसकी हैज बीन और हैव बीन इसकी वो होती है हेल्पिंग वर्ब, इसकी हैज बीन, ठीक है, हैज बीन, हैव बीन। आगे चलते हैं बिना किसी देर, देखो क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है, इसे पास्ट भूतकाल कहते हैं इसको। तो इसमें ता, था, ती, थे, ते, या हुआ, या खा हुआ, जिसकी नहीं होती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, ठीक है। और देखते हैं इसके पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होती है। फर्स्ट रहा, था, रही, थे, रहे थे आदि शब्द आते हैं और बाजवर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर इसको डिटेल में देखनी है तो आप बने रहिए हमारे साथ, डिटेल में आपको बताएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में। अभी तो ये चल रहे थे ही। तो पास्ट परफेक्ट क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके थे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की होती है, रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं, रहा था, रही थे आदि शब्द आते हैं और समय भी दिया होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैड भी, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट ता, थे, तांगे, तेंगी, तेंगे आदि शब्द आते हैं और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल, दोनों होते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूस में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे ऐसे सब आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है बिल भी, शैल भी, ठीक है। आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर चुके, इसकी पहचान होती है चुकेंगे, चुकेगा, चुकेंगे ऐसे शब्द आते हैं और विल हैव और शैल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब फ्यूचर सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान होती है रहेंगे, रहेगी, रहेगी, समय आता है इसमें। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है बिल सेल, बिल सेल, देखो बिल हैव बीन या सेल हैव बीन होती है, ठीक है। अब इसको चलते हैं डिटेल में देखते हैं क्या होता है सब, चलते हैं बिना किसी देरी के। चलने से पहले अगर आप लोग इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत ही जी बहुत ही आपको लाभदायक बने रहेंगे, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, आप चलते हैं। तो देखो आ गया हमारा टेंस। अब देखो कितनी बढ़िया बने तरीके से बना के लेके आए हैं आपके लिए। देखो टेंस टेंस कहते हैं काल, ठीक है, काल। तो काल कितने प्रकार के होते हैं? काल होते हैं 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट काल, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये होते हैं।
1 2 3। अब इसके पार्ट होते हैं, इन सबके 4 पार्ट होते हैं। तो हम पहले ले लेते हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को कहते हैं हिंदी में वर्तमान काल। तो वर्तमान काल क्या है, इसके होते हैं तीन भेद। तो इसके 3 भेद क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये होते हैं इसके 4 भेद। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे बिना किसी देरी के। ठीक है, तो आप चलते हैं हम आगे टेंस की तरफ। तो पहला टेंस जो आया हमारा वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, आप देख लें। तो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, प्रेजेंट टेंस इसका एक भाग होता है वर्तमान काल का। ठीक है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टेंस होता है, तो इसकी जो पहचान होती है, बाकी के जो वाक्य होगा उसके जो अंत में, अंत होगा पहले जो वाक्य होगा उसके जो अंत में अंत वाले शब्द होंगे, वो होंगे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। ये शब्द आते हैं। ठीक है, इनमें इस टेंस में पहचान हम कैसे करेंगे कि यही टेंस है। तो इसकी पहचान जब करेंगे हमें ये शब्द मिल जाएंगे ये वाले, तो हम पता लगा लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब देखते हैं आगे आपका नियम क्या है, इसके बनाने के नियम क्या है। तो थोड़ी बनाने के नियम देख चर्चा करते हैं बनाने के नियम पे। तो देखो इसके देखो, तो जो ही और सी इट, ही सी इट जो एक वचन कर्ता होती हैं, ही सी इट और एक वचन कर्ता, तथा वर्ब की देखो एक वचन कर्ता के साथ ही सी इट एक वचन कर्ता होगी, और इसके साथ जो फर्स्ट फॉर्म आ गई उसके साथ क्या लगाएंगे, यस या यस लगाते हैं। जो एक वचन कर्ता इसमें जिस टेंस में जिस सेंटेंस में एक वचन कर्ता मिलेगी उसके वर्ब में फर्स्ट फॉर्म की जो वर्ब होगी उसकी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है, और उसमें यस या यस जोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखो अब चलते हैं। हाँ, अगर ये प्लूरल हो तो क्या होगा, इसमें नियम नहीं लिखा। तो अगर प्लूरल है मतलब यू दे और ऐसे बी ये शब्द है, तो उसमें जो फर्स्ट फॉर्म होगी खाली फर्स्ट फॉर्म पर ही होगा, यस है इसका नहीं होगा, ये ध्यान रखो। ठीक है, आगे चलते हैं नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसका, तो चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने की। तो देखिए, तो इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो एक काम देखो, नेगेटिव सेंटेंस में आई बी यू दे जो बहुवचन करता है तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये तो मैं पहले बता दिया। ठीक है, और उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बहुवचन के साथ अगर हाँ नेगेटिव जो इसमें देखो, इसमें अगर अफर्मेटिव हुआ, अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग नहीं लगी, डू या डच हेल्पिंग नहीं लगती है, ये ध्यान रखो। ठीक है, अगर हाँ अगर नेगेटिव इसमें लग जाएगी डू डच, तो क्या बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगे, डू नॉट। अगर और एक वचन कर्ता के साथ क्या लगे, ही सी इट है, या एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है या करते हैं। आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो आगे समझाएंगे, अभी उदाहरण लेके आए, बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण लेके आए हैं, बहुत ही अच्छे। तो लेकिन आप बने रहिए, आप बने रहेंगे तो हम ये टेंस आपके जुबान पे एक ही एक लेके आएंगे, ये ध्यान रखो, ये हमारा वादा है। लेकिन हाँ, खुद से वादा बना रहे कि हाँ पूरी वीडियो देखेंगे। तो देखो, अगर डज लगाने के बाद यस या यस नहीं लगाते हैं, देखो भाई बताया अभी, डज या डू या डज लगाने के बाद कर्ता का यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इस सिंगुलर के लिए होता है यस या यस लगने के लिए, अफर्मेटिव के लिए। अब देखो आगे नियम नंबर चौथा, नियम चौथा क्या कहते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य में अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द है, जो प्रश्नवाचक शब्द है वह वाक्य है, सेंटेंस है, वो कैसा है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें जो क्या शब्द है सबसे पहले दे दिया गया है, तो हम ही से इट इज के साथ डू डज और तो वाक्य के प्रारंभ में करते हैं। ठीक है, और यदि ये बहुवचन होता है तो उसका डज का डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, देखो अगर क्या है, क्या शब्द सबसे पहले दे दिया गया, क्या शब्द सबसे पहले दे दिया गया, तो क्या करें, अगर सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक वचन करता है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, डच। अगर बहुवचन करता है तो क्या लगाएंगे, डू, ये समझ लो। ठीक है,
हाँ, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, तो क्या करते हैं, उस प्रश्नवाचक शब्द की प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ये देखो, सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए, इस पे से चलते हैं, अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एंड तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, ठीक है, आपको देखिए दिक्कत नहीं होगी, नोट कर लीजिए कॉपी पे। और बहुत ही आसान तरीके से ये बना के ले आएंगे नोट्स, इसका प्रयोग करके आप आगे चलते हैं उदाहरण की तरफ। ये देखिए इसके उदाहरण है प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो इसके क्या है, देखो, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, कौन सा है, आई है, बहुवचन है, बहुवचन कर्ता के साथ यस ये यस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, आई का मैं क्या कर देंगे, आई, और जाना क्या होती है, गो टू स्कूल, रोज की डेली, ये अपना टेंस हो गया। कोई दिक्कत, देखो इसमें बहुवचन है, बहुवचन कर्ता के साथ एस एस नहीं जोड़ते हैं, और सिंगुलर में डज डू या डज का प्रयोग यही नहीं करते हैं, तो बस सिंपल रख देंगे, आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, हाँ देखो फिर क्या है कि भाई हम हॉकी खेलते हैं, क्या है, बहुवचन है, बहुवचन मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ बी, हम की बी, और खेलना प्ले, और हॉकी, ये सिंपल बन जाता है। अब देखते हैं आगे, आगे देखो भाई मस्त, आगे क्या है, खा भाई खाना खाता है, तो क्या हो जाएगी, ही, देखो सिंगुलर है, एक वचन है, एक वचन के साथ यस या ये जोड़ते हैं, तो यस ये यस जोड़ दिए, ठीक है, ईट्स द फूड, ये अपना टेंस बन गया। आगे देखते हैं, मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूँ, अब देखो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव क्या करेंगे, तो लिख देंगे आई डू नॉट, डू के बाद नॉट आता है, गो टू स्कूल डेली, ये अपना आगे हो गया। आगे देखते हैं, वह हॉकी नहीं खेलता है, तो वह की क्या, ही डज, देखो नेगेटिव में, नेगेटिव में देखो, आई मैं के साथ बहुवचन में, बहुवचन है, आई मतलब बहुवचन होता है, तो डू लग गया, ठीक है। अब देखो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए डज लगता है, तो डज नॉट प्ले द हॉकी, ये अपना हो गया। अब चलते हैं आगे, क्या है, अब जो है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे, देखो इंट्रोगेटिव, क्या श्याम बाजार जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या के लिए पहले लगता है, क्या के लिए क्या लगेगा, वाट का प्रयोग होते नहीं, बता दिए पहले ही नियम में, तो वाट का प्रयोग होता नहीं, तो क्या होगा, डज श्याम गो, पहले होगा तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद करता, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो, गो टू स्कूल, गो टू मार्केट हो गया, इसका देखो क्वेश्चन मार्क जरूर लगा, ये ना भूले, अगर ये भूल गए तो आपके आधा नंबर चला जाएगा इसके में, ठीक है। तो क्या है आगे, श्याम बाजार क्यों जाता है, ये भी बता सकते हैं, तो ये बीच में है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर डज, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर श्याम गो टू मार्केट, फिर क्वेश्चन मार्क, ये चलते हैं आगे, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, आगे चलते हैं अगली टेंस की तरफ। अब आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है, तो पहचान देखेंगे, तो वाक्य के अंत में क्या होता है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे ऐसे शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, ठीक है। इसके बनाने के क्या नियम होते हैं, बनाने के नियम देख लेते हैं। तो बनाने के नियम, ही सी इट मतलब एक वचन कर्ता के साथ इज लगाकर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, मतलब समझो, देखो अगर एक वचन कर्ता होगी उसमें इज लगाएंगे, एक वचन कौन कौन से होते हैं, ही सी इट और नाम होते हैं, तो के साथ इज लगाकर वर्ब के साथ आईएनजी, आईएनजी का तो प्रयोग हरेक होगा, ठीक है, ध्यान रखो इस स्टेज में। तो देखो, अच्छा आई, आई के साथ एम का लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं वर्ब में, ठीक है। तो ही सी इट के साथ मतलब एक वचन कर्ता के साथ इज लगाते हैं, आईएनजी वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, और यू भी दे मतलब बहुवचन कर्ता के साथ आर लगाते हैं, आर लगाकर वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, ये ध्यान रखो, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो, आगे चलते हैं, मतलब अब आगे आगे नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इज एम आर के बाद, इज एम सेंटेंस हटा दो, इज एम आर के बाद नोट लगाते हैं,
ठीक है, इज एम आर के बाद नॉट लगाते हैं, ये ध्यान रखो। ठीक, आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज एम आर, इज या आर एम सेंटेंस से पहले लगाते हैं अगर इंट्रोगेटिव है और क्या शब्द पहले दिया है तो उसमें लगाते हैं इज एम आर सबसे पहले। ठीक है, आई के साथ एम लगाए हैं, बहुवचन करता हुआ एज लगाएंगे और बहुवचन करता होगी तो आर लगाएंगे, विकर्ता के अनुसार लगाते हैं। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी जोड़ देते हैं या लगा देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर भाट देर ये सब चीजें प्रश्नवाचक सूचक प्रश्न सूचक शब्द हैं ये अगर बीच में यदि बीच में है तो क्या कहते हैं, सेंटेंस में आए तो इस सब इन सब की इन सब को सबसे पहले लिखते हैं, इन सबको सबसे पहले लिखते हैं, मतलब इनकी अंग्रेजी जो है सबसे पहले लिखते हैं। आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या है इसके, तो देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए तो क्या है, पहला एग्जाम्पल है इसमें दिया है, तो पहला एग्जाम्पल है मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। टेंस कौन सा है, रहा हूँ, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गए। अब देखो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आई एम लर्निंग, लर्न होती है उसके आई जोड़ देंगे। माई लेसन, अपने की आई के साथ क्या होती है, माई लेसन हो गया। ठीक है, कहानी खत्म हो गई इसकी। अब देखो मैं दौड़ नहीं रहा हूँ, बता रहा है मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, तो आई के साथ मैं, आई के साथ एम और नॉट, आई एम नॉट रनिंग, आई वर्ब के साथ आई लगा दीजिए। ठीक है, अब हम क्या हम नदी में नहीं कूद रहे हैं, तो यह क्या के लिए, देखो यहाँ क्या है बहुवचन है तो इसलिए आर हो गई। सबसे पहले देखो क्या के लिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो क्या लगेगी, देखो आर है मैं, तो हम क्या होता है बहुवचन, तो इसके लिए आर लग गया। आई आर वी नॉट जंपिंग, कूदने की जंपिंग इनटू किस रिवर में, मतलब नदी में। ठीक है, रिवर में। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसका भी ना भूलें, ठीक है, इसमें लगाना है। चलते हैं आगे। आगे एग्जाम्पल क्या, तो आगे कौन सा टेंस आया, आगे टेंस आया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, पहचान इस टेंस में वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ठीक है, और हाँ यहाँ पे या है, आ है, ये चीज भी आते हैं। ठीक है, आदि शब्द आती हैं। ठीक है, अनुवाद करने के नियम क्या है, कि बनाने के नियम क्या है, इस बनाने के नियम देखते हैं। तो पहला जो नियम दिया है कि ही सी इट के ही सी इट के साथ हैज तथा आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, तो समझ रहे, देखो एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग होता है, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है। सिंपल तरीका से समझो। ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ क्या होता है हैज, बहुवचनकर्ता के साथ हैव। ठीक है, अच्छा हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग लगाते हैं। तो जहाँ भी हैड हैव का प्रयोग होता है वहाँ पे क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। समझे, देखो आगे। आगे निगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हैज या हैज के बाद नोट लगाते हैं। पहले देखो हैज या हैव लगाएंगे उसके बाद नोट लगाएंगे। इसमें सेंटेंस में बहुत ही आसान तरीके क्या है, पहले लगाएंगे हैज या हैव उसके बाद नोट लगाएंगे। ठीक है, हैज या हैव उसके बाद नोट लगाते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। अब क्या है क्या है आगे, आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होती है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं क्या, क्यों, कैसे, ये शब्द आते हैं। ठीक है, इनमें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव से सेंटेंस पहले लगाते हैं। ठीक है, देखो जो ये देखो इसे देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव सेंटेंस से पहले, सेंटेंस सबसे पहले, सेंटेंस जो आएगा उसके पहले सबसे पहले लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे है कुछ नियम नंबर 5 है, रूल नंबर 5। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर बीच में दिए हो ये शब्द, अगर बीच में दिए हो तो यदि तो दे दिए हो तो सेंटेंस में सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जो
प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक शब्द जो बीच में जिसके दिया है, टेंस के वाक्य के बीच में दिया है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद दूसरी लिखते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट लिखते हैं, भारतीय में जो कुछ लिखते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। तो इस टेंस के अब उदाहरण भी देख लेते हैं एक। तो इस टेंस के उदाहरण क्या है कि उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, ये है। तो क्या है, उसने क्या हो जाएगा, ही हैज डन हिज वर्क, अपना काम उसने डन कर लिया, मतलब पूरा कर चुके हैं। और देखो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है, समझ में आई? ठीक है। अच्छा मैंने, आई आई हैव थर्ड फॉर्म लग जाएगी, रिटन, रिटन हो गई, ठीक है। अब ये लेटर, मैंने एक पत्र लिख लिया, ठीक है। अच्छा हमको अध्यापक ने हमको अंग्रेजी नहीं पढ़ाई, पढ़ाई है, ठीक है। अध्यापक ने हमको अंग्रेजी नहीं पढ़ाई, पढ़ाई है, ठीक है। हमको अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है, तो क्या कह जाएगा, तो द टीचर हैज नॉट थॉट, क्यों थर्ड फॉर्म लगाई, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, तो ठीक है, टॉट हज अस इंग्लिश, ठीक है। हमको हमको क्या हो जाएगी, us, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आगे है, वह तुम्हारी माँ के साथ नहीं गया है, तो वह, तो भाई की हो जाएगी, ही हैज नॉट गॉन विथ योर मदर, तुम्हारी माता के साथ, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है कि क्या विद्यार्थी, लिखा है कि क्या विद्यार्थी ने एक तस्वीर बनाई है, क्या विद्यार्थी ने एक तस्वीर बनाई है, ये है। तो देखते हैं, तो हैज द स्टूडेंट, जो कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या शब्द पहले दे दिया, उसके तो सीधी रैपिंग में लगाएंगे। तो विद्यार्थी है एक है, इसलिए हैज, अगर कई हो विद्यार्थी तो, अगर है विद्यार्थियों होता तो इन हैव लगाते, ठीक है। तो हैज द स्टूडेंट मेड ए पिक्चर, उन्होंने एक पिक्चर बना ली है, मतलब तस्वीर, ठीक है। अब आगे, तुमने स्केल क्यों तोड़ी, स्केल जो है क्यों तोड़ी, स्लेट बोलते हैं, ठीक है, स्लेट। तो स्लेट क्यों तोड़ी है, ठीक है। तो बाई हैव यू ब्रोकन, मतलब ब्रेक की क्या हो जाएगी, ब्रोकन, तो द स्टेल, स्टे स्लेट, स्लेट स्लेट होती है, वो उसको क्यों तोड़ा आपने, तो उसकी है बाई हैव यू ब्रोकन द स्लेट, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आ गया टेंस, नया टेंस जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हुआ, तो इसमें देखिए जो पहचान है, इसकी पहचान क्या हुई, रहा है, रही है, रहे आदि शब्द इसमें आएंगे, ठीक है। रहा है, रही है आदि शब्द इसमें आएंगे, और समय भी इसमें दिया हुआ, इसमें समय और दिया जाता है, ठीक है, इसमें समय और दिया था। तो क्या है इस नियम में, अब इसके नियम क्या बनाने के, तो एक वचनकर्ता के साथ क्या लगेगा, हैज में, ठीक है। अब वर्ब की आएगी, बस वर्ब में आएगी जोड़ते हैं, ठीक है। अब बहुवचनकर्ता के साथ देखो, एक वचन जो होते हैं इसकी कोई दिक्कत नहीं, बहुवचन जो होते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाकर लगाते हैं, और इसमें वर्ब की आएंगी जो होते हैं सब में, ठीक है। आगे देखिए नेगेटिव कैसे सेंटेंस बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, देखो तो दिया है कि नेगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव सेंटेंस से पहले लगाते हैं, ठीक है। ये देखो, अगर जो नेगेटिव 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 में देखो हैज हैव के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव में देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें जो अगर क्या शब्द बाकी के सबसे पहले दिया हो, क्या शब्द बाकी के सबसे पहले दिया हो, तो उसमें क्या करते हैं, हैज हैव सबसे पहले लगा देते हैं, ठीक है। हैज हैव सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद बीन लगाएंगे, ठीक है। हैज हैव पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, ठीक है। ये होता है इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बीच में हो ये शब्द, तो क्या लगते हैं, इन शब्दों की सबसे पहले भी लग लेते हैं, ठीक है, अंग्रेजी को सब वही सब है पीछे वाला, ठीक है। इसके कुछ दो तीन उदाहरण देख लेते हैं, ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। तो देखते हैं, भाई 2 घंटे से चाय पी रही है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन
क्या हुआ, ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग द टी फॉर 2 आवर। तो देखो हाँ, निश्चित समय के लिए, देखो निश्चित अनिश्चित समय के लिए जो निश्चित समय होते हैं वो होते हैं, एक निश्चित समय होता है निश्चित, उसके अलावा कोई दूसरा मतलब पता लग जाएगा हाँ ये निश्चित समय है, ठीक है। ये निश्चित समय पता लग जाते हैं कि उस टाइम पे ही होगा, निश्चित समय ऐसे होते हैं। और अनिश्चित समय कोई पता नहीं, जैसे कि लिख लें 2 घंटे, तो 2 घंटे पता ही नहीं कौन से 2 घंटे, ठीक है। अब ऐसे लिख दें निश्चित समय, जैसे 1997 या 1919 या सोमवार या मतलब कुछ भी ऐसे जिसके निश्चित हो वो निश्चित होता है समय। और निश्चित समय के लिए सेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने यहाँ किया, ठीक है। और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बाय 2 घंटे से चाय पी रही है, तो ही हैज बीन, ये तो हमने लिख दी क्या, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या है, ड्रिंकिंग द टी, और दानी लगा वो भी चाहिए 2 आवर, ठीक है, फॉर 2 आवर, ठीक है। अच्छा, राम कल से आगरा नहीं जा रहा होगा, निगेटिव आ गया, निगेटिव में कैसे करेंगे, तो राम हैज नॉट, हैज के बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद वही नहीं बताया, हैज के बाद नॉट, उसके बाद बीन गोइंग टू आगरा फॉर यस्टरडे, स्टडी, ठीक है, फॉर स्टडी। अब देखते हैं, क्या वे 1919 से यहाँ रह रहे हैं, क्या वे 1919 से यहाँ रह रहे हैं, निश्चित समय हो गया भाई 1919, एक निश्चित समय है, अभी तक पता है 1919 है, ठीक है। अच्छा, हैव क्या के लिए, हैव दे में बे, अब हैव के बाद पहले देखो, पहले हैव, उसके बाद देखो क्या है, थर्ड क्या बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या लगता है, हैव भी, तो पहले लगाएंगे हैव, फिर दे, बीन, गिव, लिव, लिव माने रहना, देयर, यहाँ, सिंस, देखो सिंस है बहुत मतलब निश्चित समय सिंस लगता है, और 1919 से, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे टेंस, देखो हमने एक टेंस खत्म कर चुके हैं, एक टेंस की नैया पार लगा ली है। अब देखते हैं दूसरा टेंस, दूसरा टेंस क्या है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल। भूतकाल के 3 पार्ट 4 पार्ट होते हैं, सभी के 4 4 पार्ट होते हैं, उसके भी एक और पार्ट होता है। क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये सभी 4 उसमें भी, तो खाली वहाँ पे क्या लगा था, प्रेजेंट, यहाँ पे लगा है पास्ट, बस कहानी यही है, ठीक है। चलते हैं अब पहला ले लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं पहला यही, तो ठीक है, यहाँ उठाइए पहला टेंस। तो पहला टेंस क्या है इसमें देखते हैं, और उसके नियम क्या है, ठीक है, बनाने के नियम देखते हैं क्या है। तो पहला जो टेंस है उसमें दिया है, पहचान क्या है उसकी, तो पहला जो टेंस है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें जो है वाक्य के अंत में ता, था, ती, थे आदि शब्द आते हैं। और यहाँ में या, था, या ये कुछ और जो होंगे, ठीक है, वो भी इसमें ध्यान रहेगा, रहना चाहिए कि या हो, या शब्द या इतना, या खा, खी, खे, ये भी दिया होता है, ठीक है। तो ध्यान रखें अपनी, ठीक है, इतना ध्यान रखना पड़ता है। नियम क्या बनाने के, तो इन वाक्यों में पहले कर्ता फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखो इन वाक्य हैं जो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें इकलौता यही टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म प्रयोग की जाती है, ये इकलौता यही टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म प्रयोग की जाती है, ये ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये ज़्यादा आता है कि सेकंड फॉर्म बच्चे याद नहीं करते हैं, और यही टेंस सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा याद करो, हमारा तो कहना यही है कि सबसे ज़्यादा यही याद करो कि इसमें सेकंड फॉर्म होती है, और यही ज़्यादा समझ लेते हैं। जो एक वो टेंस वो वाक्य है कि भाई गया गया गया, तो गया गया गया, ये वाला टेंस तो इसी में वो माम सेकंड फॉर्म लगती है, गया एक नाम है और गया एक स्थान है, और गया मतलब जाना, तो यही बनाना है, ठीक है। गया, हाँ गया मतलब क्या होता है, गया ऐसे लिखा जाता है, तो ये शब्द इसमें टेंस प्रयोग होती है, पीछे वाला, ठीक है, या ये वाला, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो वाक्य के अंत में ताय तीत आदि शब्द आते हैं, ठीक है। अच्छा, इन वाक्यों में बनाने क्या नियम है, कि इन वाक्यों की सेकंड फॉर्म आता है इन वाक्यों में, ठीक है, करता है, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म, डिड का प्रयोग अफर्मेटिव में डिड का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा, डिड का प्रयोग जिसमें होता है नेगेटिव में, तो नेगेटिव में प्रयोग होता है उसमें फिर सेकंड फॉर्म नहीं होती है, ये ध्यान रखो। अब यहाँ नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट फिर डिड नॉट, पहले सब्जेक्ट फिर डिड नॉट का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, सेकंड फॉर्म का नहीं होता है,
ठीक है। अब प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द वाक्य में पहले दिया हो तो क्या करेंगे, क्या के लिए वाट का प्रयोग नहीं करते हैं, वो तो पहले बता दिया। वाट का प्रयोग क्या के लिए नहीं किया जाता है, पहले जो लिखा, अगर क्या लिखा हो, वाक्य सबसे पहले लिखा हो क्या, तो उसका वाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं रूल नंबर चौथा क्या है। छोटा सा है। यदि ये बीच में दो प्रश्न सूचक शब्द हैं जो सबसे बीच में हो वाक्य के, तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, देखो इसके क्या है कि वह कल में मेरे साथ गया था। अगर गया था नहीं लगा हो तो भी सेंस बन जाएगा, इसी में आएगा तो वो भी। तो वह कल मेरे साथ गया था, तो कहा ही कैम, सेकंड फॉर्म हुआ जो पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म टू मी, मेरे साथ, स्टरडे स्टरडे सॉरी ये था स्टरडे। ठीक है, हाँ अभी देखिए तो देखते हैं आए क्या है कि मैं अपने गांव गया था। तो मैं अपने गांव गया तो मैं की आई वेंट, सेकंड फॉर्म लग गया टू माई विलेज, अपने गांव। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि तुमने तस्वीर नहीं देखी, नेगेटिव में आ गया। अब देखो नेगेटिव क्या आता है, तो तुमने कि यू डिड नॉट। ठीक है, यू डिड नॉट सी द पिक्चर, सी। अब देखो सेकंड फर्स्ट फॉर्म लगी, सेकंड फॉर्म तो नहीं लगी, डिड जहाँ लग जाएगी सेकंड फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, डिड नॉट सी द पिक्चर। ठीक है, ये देखो आगे देखते हैं क्या है कि बे कल नहीं खेले, बे कल नहीं खेले, तो इसकी क्या हो जाएगी, तो बे की दे डिड नॉट प्ले स्टरडे। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा अब आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, तो क्या है, क्या तुम कल बाजार गए, क्या तुम बाजार गए। देखो इसमें ये है, इसमें आते हैं। ठीक है, क्या क्या की वजह डेट, सबसे पहले डेट लगेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर गो टू वर्ब, मतलब फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, स्टडी। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं मार्केट, इसमें सही नहीं लिखी थी। ठीक है, अच्छा देखें, तुम्हें यह बल्ला किसने दिया, तो देखें तो क्या हो जाएगा, यू गैव हु गैव यू दिस वर्ड। तो या तो ऐसे बना लो या फिर बनाओ यू डिड यू गिव, गैप हो जाएगा। ठीक है, सेकंड फॉर्म गैप दिस वर्ड। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, दो तरीके से हो सकते हैं। आप देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखो ये देखो, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेते जाए तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, आपको बाद में पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट जल्दी साथ साथ लेते रहेंगे। ठीक है, हाँ आगे कि पास्ट कौन सा आ गया, टेंस, पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया। इसकी पहचान क्या होती है भाई, ये रहा था, नियम है ही से इट आई, ही से इट, हाँ इसमें आई और हो जाता है। यहाँ देखो सिंगुलर के साथ वाह, आई के साथ क्या लगता है, वाज। सिंगुलर प्लस आई, ध्यान रखो ये बहु कहीं कहीं पे होता है बहुवचन, यहाँ पे सिंगुलर। ठीक है, एक वचन। ठीक है, तो बाज होता है लगाकर आईएनजी लगाते हैं, वर में आईएनजी लगाते हैं। अच्छा अब बहुवचन सक्रियता के साथ बाकी ये बहुवचन है आई के छोड़ के, ये इधर बे यू दे, इनके साथ क्या लगाते हैं, वर का प्रयोग करते हैं, वर में आईएनजी लगाते हैं। ठीक, वर का प्रयोग करते हैं सहायक के। अच्छा नेगेटिव में क्या करते हैं, नेगेटिव में वर या बाज के बाद नोट लगाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या करते हैं, आप अगर पढ़ना है बढ़िया से पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप खूब पढ़ लेना। हम तो शॉर्ट बढ़िया बता रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। ठीक है, ये नहीं तो हाँ बिल्कुल पढ़ते जाए फायदा क्या होगी, कुछ नहीं फायदा होगी, समझाएंगे नहीं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, बर या बाज या बर के साथ, बर के बाद, बाज या बर के बाद नोट लगाते हैं। ठीक है, अच्छा आप देखें प्रश्नवाचक आगे वाक्य, तो प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसके अगर क्या शब्द पहले दिया हो तो क्या करेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य क्या पहले दे दिया गया तो क्या करेंगे, तो जो हेल्पिंग वर्ब जो बार या बाज या बर है तो उसको सबसे पहले प्रारंभ रखेंगे कि कर्ता के अनुसार। एक वचन है तो बज और बहुवचन है तो वर।
हाँ, आई के साथ ऊपर बाज लगाएंगे और बाकी सब यू वी दे के साथ क्या लगाते हैं, बर लगाते हैं। ठीक है, यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में है तो क्या करते हैं, उसकी सबसे पहले अंग्रेजी लिख लेते हैं। वो हर जगह ही बोलते चले जा रहे, वही सब रूल हैं। देखो कोई रूल चेंज नहीं होता, हर टेंस में एक ही रूल रहता है। ठीक है, थोड़ी वो चेंज होती है, वो याद करनी पड़ती है, वो सब वही चेंज रहता है, वही रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं उदाहरण तरफ, देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल बताया पहले दिया है कि वह फल नहीं बेच रहा था। पहले नेगेटिव, चलिए बस पहले छोड़ो अफर्मेटिव वाला। वह तस्वीर रंग नहीं रही थी, तो क्या हो जाएगा, वही रंग नहीं रही थी, तो यहाँ सी कर दो। ठीक है, रही थी लड़की है तो सी वाज पेंटिंग द पिक्चर। आई के साथ देखो, वर्ब के साथ आई लगा और सी के साथ सिंगुलर है, एक वचन है, इसके साथ वाज लगा। ठीक है, तो पिक्चर। ठीक है, अब देखते हैं, मैं अपना काम कर रहा था, तो मैं अपना काम कर रहा था क्या हो जाएगी, आई वाज, देखो आई के साथ क्या लगा, वाज। ठीक है, डूइंग माई वर्क, आई के साथ क्या लगता है आपने की, माई। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव वाला, तो वह फल नहीं बेच रहा था, तो ही वाज नॉट सेलिंग द फ्रूट, तो ही के साथ बाज के बाद नॉट लगता है, वर्ब या वाज के बाद नॉट लगता है। ठीक, सेलिंग वर्ब की आई लगा दी। ठीक है, वर्ब में आई जोड़ दी और फ्रूट वो सेम, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। आगे देखते हैं कि बच्चे नहीं रो रहे हैं, तो द चिल्ड्रन वर, देखो बच्चे का बहुवचन होता है, वर नॉट वीपिंग, बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो क्या आ रहा है इंट्रोगेटिव, तो क्या गाय घास चर रही है, तो क्या की क्या हो जाएगी, वर, क्योंकि गाय एक नहीं है, कई गायें हैं। ठीक, गायें हैं, तो गायें चर रही थी, तो क्या हो, तो वर द काउस ग्राजिंग द ग्रास। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ना भूलें लगाना। ठीक है, आगे देखते हैं, वहाँ कौन सो रहा है, तो पहले क्या लगाएंगे, कौन की, हु वाज स्लीपिंग देयर, वहाँ कौन सो रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे, बहुत ही आसान, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलते, अब आ गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, पहचान होती है चुका चुकी चुके। ठीक है, और सब सेम वही होता है, हेड के बाद नॉट आएगा नेगेटिव में, और अगर क्या शब्द है तो हेड फिर सबसे पहले आ जाएगा, और यदि प्रश्न सूचक वाक्य बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, वही सब है, कोई दिक्कत इसमें टेंस में है नहीं लिखने। इसमें क्या है कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसकी हेल्पिंग केवल हेड होती है, इसमें दूसरी कोई हेल्पिंग नहीं, सबके साथ हेड का प्रयोग होता है। ठीक है, चलते हैं हम उदाहरण तरफ, कैसे हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे कि मैं लाल किला पहले देख चुका हूँ, झुका था, मैं झुका था, देखो चुका था ही होंगे, क्योंकि किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस का है, चुका था ये, तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो आई हैड, देखो सबके साथ ऐड होगा, सीन थर्ड फॉर्म हो गई प्रयोग, बल्कि थर्ड फॉर्म हो गई, सीन द रेड फोर्ट बिफोर, सबसे पहले। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले, हाँ इसमें ये शब्द होते हैं। ठीक है, जो पहला ये वाला है, ये वाला इतना से पहले मरीज, ये बनाते हैं इसी टेंस में, और ये वाला बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो देखो पहले ये वाला है क्या, द पेशेंट हैड डेड बिफोर, पहले टू कैम द डॉक्टर कैम, मतलब डॉक्टर के आने से पहले, ये इसका ये कैसे बनाते हैं, इतना। ठीक है, इतना जो टेंस है वो बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, इधर को पहले ये लगा लेते हैं इसी टेंस में, फिर लगाते हैं बिफोर, पहले अगर लिखा है तो बिफोर, फिर लगाते हैं ये टेंस लिखते हैं, लेकिन किसका रूल किसका होता है इसमें, पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, ये ध्यान रखो। चलो ठीक है, इसमें दोनों रूल प्रयोग हो जाते हैं, दोनों टेंस से। मैंने पहले ताजमहल नहीं देखा था, तो आई हैड सबके साथ हैड का प्रयोग हुआ, नॉट सीन ताजमहल बिफोर, पहले। ठीक है, ये टेंस खुद बना के और कमेंट बॉक्स में अभी दो, अभी उसके बाद आगे देखो वीडियो। ठीक है, पहले वीडियो खोज करो, उसके बाद कमेंट में इसका आंसर दो, उसके बाद
आगे वीडियो देखो, ठीक है। उसके बाद दे दिया आपने, तो चलो अब क्या मेरे नौकर को देखने से पहले, मैंने नौकर को जो देखा उससे पहले भाई घड़ी चुरा चुका था, भाई घड़ी चुरा चुका था। तो ही सैड ही द पेशेंट हैड सॉरी डैड का हैड द पेशेंट सर्वेंट स्टोल, मतलब चुराने की स्टेल होती तो स्टोल, ठीक, स्टोन द वाच बिफोर आई सा, देखो आई सॉरी बड़ी कैपिटल बना दो इसकी, आई सा देखने क्या होती सी, तो उसकी सेकंड फॉर्म लगी, क्यों, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बनता है, तो उसमें का सेकंड फॉर्म होती है, तो आई सा हिम, ठीक है, आई सा हिम। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे टेंस की तरफ। देखो अब आ गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें रहा, रही है आदि शब्द आते हैं और समय भी दिया होता है, ठीक, पहचान यही होती है। क्या होती है? रहा था, रही थे आदि शब्द आते हैं और समय भी दिया होता है। कौन से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पहुंच जाता है। इस टेंस की बनाने के नियम क्या है कि इस टेंस में क्या है, हैड बीन, इसकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है, ठीक है। अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो नेगेटिव यहाँ पे नॉट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो हैड और बीन के बीच में नॉट आता है, ठीक है। अच्छा, इंट्रोगेटिव अगर बना रहे हैं तो क्या शब्द अगर पहले है तो उसका हैड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन होगा, ठीक है। लो समझा रहे सभी। अब अगर बीच में है तो सबसे पहले उसकी हेल्पिंग, मतलब पहले लिखते हैं क्या, सबसे पहले लिखते हैं उसकी अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, उसके बाद आगे टेंस बनाते हैं, ठीक है। कोई सरल है इसलिए ज़्यादा लिखे नहीं है, ठीक है। वही सब बार बार आ रहे तो क्या बार बार देखें, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। तो इसके कुछ बढ़िया एग्जाम्पल भी देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल लेके आए हैं। तो क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल हैं। तो क्या है, वह इस तस्वीर की तरफ 2 घंटे से देख रहा है, समय दिया है, रहा है, रही है, समझ में आ गया कौन सा टेंस है, समझ में आ गया। बस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन होती है, कोई दूसरी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, इससे बना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ही हैड बीन लुकिंग एट द पिक्चर की तरफ फॉर, देखो अनिश्चित समय है इसलिए फॉर 2 आवर, ठीक है। अब देखते हैं आगे, किसान तीन दिनों से खेत जोत रहा है। तो क्या हो जाएगा, किसान द फार्मर हैड बीन एक ही लगेगी, हैड बीन पिलक की स्पेलिंग का, पिलक की थर्ड फॉर्म, पिलक क्या है, जोतना, पिलो माने जोतना होता है, तो पिलोइंग हो जाएगी, वी द फील्ड फॉर स्टार्ट का 3 डे, फिर 3 डे, यहाँ 3 दिन है ना, इसलिए फार निश्चित समय हो गया, इसलिए फार लगा। सोमवार, हाँ ये देखो निश्चित समय, इसमें सिंस होगा, देखो आई हैड नॉट, देखो है इसके बीच में लगा, हैड और नॉट के बीच, हैड और बीन के बीच नॉट लगता है। इसके बाद लर्निंग माई लेसन सिंस मंडे। चिड़िया 1 घंटे से नहीं उड़ रही है, नेगेटिव सेंटेंस आ गया ये भी। तो द वर्ड हैड नॉट विंग, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, ये देखिए, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाए, चिड़िया 1 घंटे से नहीं उड़ रही हैं। द बर्ड हैड नॉट बीन फ्लाइंग फॉर 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे से, फॉर आवर ऐसे नहीं लगी, 1 ही घंटा है, ठीक है। ये देखिए, क्या वह बाग में 1 घंटे से टहल रहा है। तो क्या हो जाएगा, हैड ही बीन, तो सबसे पहले क्या के लगेगा, हैड, फिर ही बीन वॉकिंग इन द गार्डन फॉर एन आवर, 1 घंटे से, ठीक है। या 1 लगा दो या एन लगा दो, कोई दिक्कत होती नहीं। आगे देखते हैं। अब आ गया कौन सा टेंस, फ्यूचर टेंस। तो ये कैसा होता है, फ्यूचर टेंस को होते हैं भविष्य काल। तो हाँ देखो, ये फ्यूचर टेंस मतलब देखो, हमारे जो चैनल का नाम रखा गया है, क्या रखा गया है, वेस्ट फ्यूचर स्टडी, ठीक है, ये रखा गया है, ठीक है। तो ये क्यों रखा गया ये, इसका बेस्ट मतलब अच्छा, फ्यूचर माने भविष्य, स्टडी माने अध्ययन, ठीक है। तो अच्छा अध्ययन करने के लिए, बेस्ट फ्यूचर भविष्य बनाने के लिए, अच्छा भविष्य बनाने के लिए
स्टडी कराई जा रही है। तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, तभी आप, क्योंकि आज फ्यूचर टेंस पढ़ा रहे हैं, फ्यूचर भविष्य सही बनाने के लिए अपना टेंस है, अपने चैनल है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जो कमेंट में जो चीज़ कहने के लिए कही जाए तो उस कमेंट में जरूर कर दें, और जिससे कि हम ऐसी वीडियो आगे लाते रहें, अच्छी वीडियो लाते रहें, जिससे आपको मुझको मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियो लाते रहें। तो बिना किसी देरी के आप हमारे चैनल का अपना ही चैनल मान लो इसे, अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलते हैं बिना किसी देरी के आगे अपने टेंस की तरफ, ठीक है। तो क्या है, भविष्यकाल, हाँ, भविष्य अच्छा करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं आप। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसके होते क्या होते हैं, इसके भेद होते हैं, जो इसके प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं टेंस, फ्यूचर टेंस। क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, ये होते हैं। तो चलते हैं, एक उठा लेते हैं, ये वाला पहले टेंस, ये वाला यहाँ उठा लेते हैं। तो यहाँ उठा के रखा हमने, और उसके हमने कुछ नियम बनाए, ठीक है। इसके नियम क्या है, वो सब हैं, क्या है, लेकिन इसमें क्या होता है, आई और बी के साथ सैल लगता है, सैल और बिल, इसकी क्या होती है, सहायक क्रिया पहचान होती है, ता होंगे, ते होंगे, ती होंगे आदि शब्द आते हैं, ठीक है, ते तो आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में आई वी के साथ सैल लगाते हैं, अन्य सभी के साथ क्या लगाते हैं, अन्य सभी के साथ लगा देते हैं विल, ठीक है। अब वही सब है कि बिल या सैल के बाद नॉट लगाते हैं अगर नेगेटिव हो तो, और इसके प्रश्नवाचक शब्द पर अगर क्या शब्द पहले है तो बिल या सेल कर्ता के अनुसार सबसे पहले रखेंगे, वो सब सेम है, कोई दिक्कत है नहीं। चलते हैं 10 बाकी तरफ। देखिए क्या है कि बच्चा नहीं रोएगा, कोई दिक्कत नहीं, अफर्मेटिव नहीं बना, सेम ऐसे बनेगा, उसमें नॉट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो बच्चा रोएगा तो क्या हो जाता है, द चिल्ड्रन विल बी, ठीक है। अगर यहाँ नहीं रोएगा तो नॉट लग जाए, ठीक है। तो क्या हो गया, द चिल्ड्रन विल नॉट वीप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ, उसके पिता एक गाय नहीं खरीदेंगे, तो उसके जो पिता हैं उसके गाय नहीं खरीदेंगे, तो क्या है, हिज, क्या हो जाएगा, हिज, उसके लिए हिज फादर विल नॉट बाय ए गाय, ठीक है। क्या, मैं वहाँ क्या लगा, सबसे पहले क्या हो गया, क्या, बाकी सबसे पहले क्या, तो मैं 7 बजे सोऊंगा, तो क्या हो जाएगी, इसके लिए सेल हो जाएगी, मैं आई के लिए सेल लगती है, सेल का प्रयोग होता है, सेल आई स्लीप एट 7 o'clock, ठीक है। देखते हैं, भाई अपने गांव कब जाएगा, कब के लिए पहले लगेगी, सबसे पहले बीच में कोई शब्द आता है तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखी जाती है, वैन विल ही, उसके बाद लिखी जाती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, तो गो टू हिज विलेज, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ देखो, अब आगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वही सब है कि रहा होगा, रही होंगे, रहे शब्द जिसका पहचान होती है, ठीक है। बाकी के अंत में ये वो शब्द होंगे, और आई बी के साथ, जैसे उसमें आई बी के साथ सेल का प्रयोग होता था, तो इसमें आई बी के साथ सेल बीन का प्रयोग होगा, सेल बी का प्रयोग होगा, और अन्य सभी के साथ बिल बी का प्रयोग होगा, ठीक है। और सब वही नेगेटिव है, अगर इसके बीच में का सेल बीन के बीच में देखो क्या है, इसकी है, अगर नेगेटिव है तो उसके बीच में नॉट लग जाएगा, ठीक है। और सब सेम वही है, इसलिए लिखे नहीं थे, ज़्यादा नेम लिखे नहीं, क्योंकि सबसे ही सेम ही, ज़्यादा याद करोगे तो याद नहीं होंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, उदाहरण बता देंगे आपको कि क्या है, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है इसके। तो मैं अपने मित्र के साथ जा रहा हूँगा, ठीक है। कौन सा जा रहा हूँगा, कौन सा टेंस हो गया है, फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया, ये तो हमें पता लग चुकी है। तो क्या करेंगे कि आई शैल बी गोइंग विथ माई फ्रेंड, ठीक है, ये हो जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। शैल भी उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, आईएनजी लगती है, उसमें सभी लगती है, जिस कंटिन्यूस जो भी टेंस होगा उसमें आईएनजी लगेगा, ठीक, कंटिन्यूस जिस टेंस में आ जाएगा उस टेंस में आईएनजी लग जाएगी। कंटिन्यूस को है चलता रहना, लगातार चलता रहना, तो आईएनजी इसी लगती है, चलता रहना, चलते रहना, ठीक है। रहा है, रही, चलता रहता है, मतलब
भाई एक गाना गा रही होगी, तो भाई के लिए, तो भाई हम का हम के लिए क्या लग जाए, हम एक गाना गा रहे होंगे, तो क्या वो हम की बी, शैल बी सिंग, बी के साथ क्या लगता है, शैल बी, तो सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। वे आगरा नहीं जा रहे होंगे, तो दे विल नॉट बी गोइंग टू आगरा, वे आगरा नहीं जा रहे होंगे, तो बिल और नोट के, विल बी के बीच में नोट आ गया, ठीक है, यही बताया था अभी, बिल और नोट के बीच, बिल और बी के बीच नोट आएगा, या शैल बी के बीच नोट आएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, किसान, देखते हैं कि किसान किसान अपने खेतों को नहीं सींच रहा है, मतलब नहीं भर रहा, भरने के पानी लगाने हो, सींच रहा, ठीक है, सींच रहा होगा, तो क्या वो इसकी, तो द फार्मर विल नॉट बी, विल नॉट, बिल और बी की नोट लगी है, ठीक है। तो वाटरिंग, वाटने हो तो सींचना होता है वाटरिंग देयर फील्ड, अपने जो खेत हैं उनको नहीं सींच रहा होगा, ठीक है। तो क्या, अगर क्या शब्द पहले आए तो सेल्फ पहले आ जाती है, ये पहले बताया, फिर सब्जेक्ट उसके बाद बी, तो क्या मैं बाजार न जा रहा हूँ होऊंगा, तो क्या हो जाएगी, सेल आई बी गोइंग टू मार्केट, सेल आई बी गोइंग टू मार्केट, यही लड़का, यही लड़के क्यों चिल्ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, क्यों की हो जाएगी पहले, वाई विल, फिर सब्जेक्ट, देज लड़के, दिज वॉइस बी क्राइंग, ठीक है, ये हो जाएगा। चलते हैं आगे, आगे टेंस आ चुका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। अच्छा, नियम क्या बनाने के, आई बी के साथ, आई बी के साथ क्या लगता है, सेल बी, ठीक है, जो तो पहले बता चुके हैं सेल, और जो साथ कभी चेंज होगी तो हेल्पिंग क्या है इसकी, सेल हैव, बिल हैव, ठीक, इसके साथ क्या लगेंगे, आई बी के साथ सेल हैव, तथा अन्य सभी के साथ बिल हैव का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में इसके साथ जो बिल और हैव इसके बीच में नोट लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, इन इसमें इसमें बाकी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो पहले बता दें, परफेक्ट जाऊँगा थर्ड फॉर्म होगी प्रयोग, ठीक है। अच्छा, और ये सब वही है सेम, क्या अगर पहले दिया हो तो बिल या सेल पहले लगाते हैं, सबके सब पहले प्रयोग करते हैं, अगर बीच में हो तो कोई प्रश्नसूचक शब्द पहले बीच में हो तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो देखो इसके उदाहरण क्या है, उदाहरण है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के उदाहरण, मैं अपना कार्य कर चुका हूँ, चुकेगा, मैं अपना कार्य कर चुके होंगे, चुकेंगे कर लो, ठीक है। तो आई के साथ सेल लगेगा, हैव डन माई वर्क, थर्ड फॉर्म लगी, डन माई वर्क, होमवर्क, होम के होम का लिखा होमवर्क, ठीक है, ये हो गई। अब देखते हैं, वर्षा वर्षा होने से पहले वे घर पहुंच चुकेंगे, तो क्या हो जाएगा, दे बिल, दे के साथ बिल का प्रयोग होगा, हैव रीच्ड थर्ड फॉर्म होगी, होम बिफोर पहले, रेन वर्षा से पहले, इट और लगेगा, कोई चीज़ अगर होती है ऐसी तो इट लगता है। तो मैं अपना नाश्ता नहीं ले चुकूँगा, तो आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, सेल नॉट हैव टेकन थर्ड फॉर्म में, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, अच्छा, घंटी बजने से पहले अध्यापक नहीं आ चुके होंगे, तो क्या हो जाएगी, द टीचर विल नॉट हैव कम बिफोर द टीच बेल रिंग, तो बेल बजने से पहले टीचर, जो पहले यहाँ पहले वो वाला लिखते हैं ये वाला, ठीक, उसके बाद वो वाला लिखते हैं, इससे पहले वाला ये वाला पहले से, जो पहले होता है वो बाद में लिखते हैं, पहले से जो बाद में होता है वो पहले लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या डॉक्टर के आने से पहले बूढ़ा मनुष्य मर चुकेगा, तो बिल, ठीक है, डॉक्टर है कैसा है, आई और बी के साथ क्या लगता है, सेल, बाकी सबके साथ बिल लगता है, ठीक है। तो बिल ओल्ड मैन पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर दूसरी ये इसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर डैड बिफोर द डॉक्टर कम, ठीक है, कम्स, ठीक है। और इसका जो
टेंस बनता है, जो लास्ट वाला टेंस बनता है, ये बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। जो ये वाला टेंस है, ये वाला, ये टेंस, ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है, ठीक है। अब हमारा आ गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जो कि लास्ट टेंस है, ठीक है, लास्ट टेंस। तो क्या इसकी पहचान क्या होगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, और इसमें समय भी दिया होता है, ठीक है, साथ में समय भी दिया जाता है। आई बी के साथ सेल, हाँ हेल्पिंग वर्ड्स की बहुत लंबी होती है, सेल हैव बीन, आई बी के साथ सेल हैव बीन तथा और अन्य सभी के साथ हाँ वर्ब के साथ आई जोड़ते हैं, और अन्य सभी के साथ क्या लगाते हैं? विल हैव बीन, ठीक है। नेगेटिव में सेल और विल के बाद जस्ट नॉट लगाते हैं, ठीक है, जस्ट नॉट लगाते हैं। अगर बाकी में सबसे पहले क्या शब्द दिया तो विल या सेल सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर जो बाकी बची हुई हुई है हेल्पिंग वर्ब वो लिखते हैं। अच्छा, यदि प्रश्नसूचक शब्द बीच में है तो उसकी सबसे पहले स्पेलिंग अंग्रेजी लिख लेते हैं। आगे चलते हैं बाकी, तो देखते हैं कौन सा टेंस आ गया इसका। अब इसके देखो एग्जाम्पल वो हैं, वो देखते हैं। तो एग्जाम्पल इसके क्या दिए हैं देखो, तो दिए हैं कि लड़के 4 बजे से तैयार रहेंगे, तो जो द वॉइस विल हैव बीन, इतनी लंबी होती है इसकी, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इतनी लंबी होती है, रेडी सिंस 4 o'clock, ठीक है। तो मैं 2 घंटे से फूल तोड़ता रहूँगा, 2 घंटे से, तो क्या हो जाएगा? आई सेल हैव बीन प्लकिंग बिफोर फ्लावर फॉर 2 hours। तो अनिश्चित समय है इसलिए, ये निश्चित है, यह अनिश्चित है इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ है। मेरी बहन शाम से खाना नहीं पकाती रहेगी, तो माई सिस्टर विल नॉट हैव बीन, तो बिल के बाद नोट आ गया, ठीक है, बिल के बाद नोट आ गया, बिल के बाद सेल के बाद नोट आता है, ठीक, हैव बीन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग, निश्चित समय है, ठीक है। क्या बच्चा सुबह से रोता रहा होगा, तो विल द चाइल्ड हैव बीन, देखो क्या के लिए बिल लगा सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बाकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब, बीपिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कितने लड़के 2 घंटे से शोर मचा रहे होंगे, तो हाउ मैनी बॉयज विल हैव बीन बाकिंग मेकिंग ए नॉइज फॉर 2 hours, ठीक है। ये हमारे पूरे टेंस हो गए, और ठीक है। तो कैसी लगी आप लोगों को इस टेंस की वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अच्छी तो लगी होगी क्योंकि, ठीक है, और इसको और देख लें, क्योंकि ये तो अपना, इसको तो याद ही करने, इसको सब वही सेम होते हैं, रूल सबके एक ही होते हैं, बराबर होते हैं, निकात अंतर होता है, थोड़ा इसमें अंतर होता है, इसमें थोड़ा अंतर होता है, और इसमें थर्ड फॉर्म सब में होता है, बताइए, इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, परफेक्ट थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है, परफेक्ट थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और नियम थोड़े अलग अलग होते हैं। सब ये अगर इतना चार्ट याद हो गया आपको, इतना अगर चार्ट याद हो गया समझ लो आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और अपना ख्याल जरूर रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ किसी अन्य टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।